सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आराधना आरंभ करने से पूर्व छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। पिता, आप आत्मा हैं और ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं। आपने मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए बनाया है। तो चाहता है तेरे लोग तेरी आराधना करें, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करें। पिता, आज के इस आराधना को हम सब आपके हाथ में सौंपते हैं। शुरू से अंत तक अपने आत्मा की अगुवाई में चलाइए और हम सबों को आप आशीष दीजिए। पिता, प्रार्थना हम आपसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस समय कुछ गीतों को गाएंगे। प्रभु हम सबों को सुंदर अवसर दिए हैं, हम सब उसके चरणों में बैठे हैं और आइए हम सब गीत गाएंगे। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, मुझको हरी हरी घासे चराता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको हरी हरी घासे चराता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको वो है बचाता, जीवन में सुख को लाता, मुझको वो है बचाता, जीवन में सुख को लाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता,
मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं। तेरे सोते और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। तेरे सोते और लाठी से मन मेरा शांति है पाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय होता है जब प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने चरणों में बैठाते हैं और हम सबों को खाली करके अपनी आत्मा से भरते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, वो मेरे प्यारे मसीहा। तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे
यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से बढ़ता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से बढ़ता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। भजन 121 के एक पद में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। दाऊद जानता है कि वो उसकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है और वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर अर्थात ऊपर की ओर उठाता है और कहता है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सब कुछ बनाया है। और वचन में जैसा लिखा है यिर्मयाह 17 अध्याय में, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। यदि हम किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं तो हमारा मन भटक जाता है। इसलिए हमें अपने जीवित परमेश्वर की ओर नज़रों को उठाना है और उसी पर अपना भरोसा रखना है। कठिन समय में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, विभिन्न परीक्षाओं में भी हम इधर उधर भटकते हैं, लेकिन हम स्थिर हो करके प्रभु की ओर अपनी नज़रों को उठाए, हमारी सहायता वहीं से आती है। और दूसरे पद में लिखा है, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सच में हमारा परमेश्वर जो है वो न ऊँघता है न सोता है, वरन उसकी दृष्टि सदा हमारे ऊपर में लगी रहती है। और 5 पद में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। यहोवा हमारा रक्षक है, वो हर प्रकार की महामारी से, गरीबी से, बीमारी से
हमारी रक्षा करेगा। और यहोवा हमारी आड़ है, इसलिए यहोवा सारी आने वाली विपत्तियों से हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। वरन वह अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और 121 के 8 में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा हमारा रक्षक है और इसलिए अब से लेकर सदा तक सदैव हमारी रक्षा करता रहेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को
जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश ऊंचा जैसे
हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए तूने दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब आपके वचन पर हम सब ध्यान करते हैं, पिता अपने वचन से आप हम सबों से बातचीत कीजिए और हम सबों की आत्मिक आवश्यकता को आप पूरा कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना हम आपसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे और आज का हमारा विषय है आंधी से सुरक्षा। वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय और उसका 23 पद से। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हमारे प्रियो प्रभु यीशु मसीह आंधी को शांत कर दिए। पौलुस पानी जहाज से रोम की यात्रा पर वो निकले थे और कुछ दूर जाने के बाद समुद्र में यूरकुलिन नामक एक आंधी आ गई। नाव में जितने यात्री थे सब जीने की आशा छोड़ चुके थे। परमेश्वर पौलुस से बातचीत करते हैं कि तुम्हें कैसर के सामने उपस्थित होना अवश्य है, इसलिए किसी की प्राण की हानि नहीं होगी, सिर्फ जहाज क्षतिग्रस्त होगा। हमारे प्रियो पौलुस यात्रा में थे, एक बड़ी आंधी आई, लेकिन परमेश्वर पौलुस को बचा लिए। भारत और विश्व बड़ी बड़ी प्राकृतिक आंधियों का सामना किए, जैसा कटरीना, फैलिन, हुदहुद, और इस आंधी के द्वारा से बहुतों का घर नष्ट हो गया, बहुत लोग मर गए, खेती और फसल नष्ट हो गया, और वहाँ के लोग अकाल और भोजन की कमी का सामना किए। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी कोरोना रूपी एक आंधी का सामना कर रहे हैं। इस आंधी के द्वारा से मेरे प्रियो आज बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग अकाल का और भोजन की कमी का सामना कर रहे हैं।
मेरे प्रियो, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आज लोग मृत्यु, बेरोजगारी, अकाल और भोजन की कमी रूपी आंधी का सामना कर रहे हैं। यीशु मसीह के चेले नाव में थे और यीशु को आवाज दिए कि हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचाइए। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? उठकर आंधी और पानी को डांटे और आंधी थम गया। हमारे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह को आवाज देंगे। हमारे प्रियो, हम उससे प्रार्थना करेंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, उसके शरण में रहेंगे। निश्चय यह आंधी से हम सुरक्षित रहेंगे। इस आंधी से हमारी कुछ भी हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार से इन आंधियों से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण बात है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को आवाज दें। यीशु मसीह के चेले नाव में यीशु को आवाज दिए, यीशु शांत, आंधी को शांत कर दिए। आज मेरे प्रियो, हमको और आपको भी प्रभु को आवाज देने की आवश्यकता है। प्रभु को आवाज देने का मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें, हम लोग उसके चरणों में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके साथ साथ चलें। हमारे प्रियो, जब भी हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई और उसकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए ही बनाए हैं और आज परमेश्वर भी यही चाहते हैं। हमारे प्रियो, जब हम लोग उससे प्रार्थना करते हैं, उसके सम्मुख बैठते हैं, हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं। हम लोग अपने जीवन की एक एक आशीषों को स्मरण करके उसको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद कहते, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारे प्रियो, आज जो कुछ भी हम सबों के पास है, सब परमेश्वर के आशीष से हमें प्राप्त हुआ है। हम एक एक बातों को स्मरण करके, याद करके उसको धन्यवाद दें। प्रार्थना में हम सब यही करते हैं मेरे प्रियो। और प्रार्थना में हम सब जब स्मरण करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ कमी है, घटी है, गलती है, तो उसी दौरान हम परमेश्वर से अपने गलतियों के लिए माफी भी मांगते हैं। और जब हम माफी मांगते हैं, हमारा संबंध प्रभु से ठीक हो जाता है, हमारा रिश्ता प्रभु से ठीक हो जाता है। हमारे प्रियो, हम प्रभु से जो कुछ भी मांगते हैं, प्रभु हमारी सहायता करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मेरे प्रियो, हम सब अपने जीवन की कुछ उन आंधियों को भी जानते हैं और ऐसा लगता है कि आंधी हमारे जीवन को तबाह करेगा। हमारे प्रियो, वो आंधी है बुराई की आंधी,
पाप की आंधी। हमारे प्रियो, वो आंधी है बुरे आदत की आंधी, और हम जानते हैं कि ये हमें नाश कर सकता है। हम बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते। लेकिन जब हम प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आप हमको बचाइए, प्रभु आप हमको संभालिए, प्रभु उस आंधी को रोक देंगे। प्रभु हम सबों को संभालेंगे और प्रभु हमारे साथ रहेंगे। हमारे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं जब वे नाव में थे, हे अल्प विश्वासियों। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति दृढ़ हो। हम शंका ना करें। यदि हमारे अंदर में शंका होगा, हम प्रभु से आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शंका होगा, शैतान हमारे जीवन में आक्रमण करेगा। शंका होगा शांति और आशीष हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय, हम प्रभु पर अटल विश्वास रखें, उस पर अटल भरोसा रखें मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु कहते, हे अल्प विश्वासियों। प्रभु नहीं चाहते हमारा विश्वास थोड़ा। हम पूरी रीति से यीशु पर, परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रभु अपने चेलों से कहते हैं कि डरो मत। हमारे प्रियो, जब हम भरोसा नहीं करते हैं प्रभु पर, हमारे अंदर भय होता है। आज प्रभु चाहते हैं कि किसी भी तरह का भय हमारे अंदर ना हो। अगर हमारे अंदर भय होगा तो हम प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं, और हम मेरे प्रियो भय में, डर में, चिंता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि मत डरो। हमारे जीवन में डर नहीं हो। हम विश्वास करें प्रभु हमारे साथ है। प्रभु जो राजाओं का राजा है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो शैतान पर विजयी हुआ है, वो प्रभु हमारे साथ है। ऐसा हम भरोसा करें, विश्वास करें और डरे नहीं, और निश्चय प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, प्रभु की बातों को माने। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 24 पद से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, और उस बुद्धिमान मनुष्य के नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मेरे प्रियो, संसार के इन आंधियों से बचने के लिए हमें प्रभु की बातों को मानना है। हमारे प्रियो, संसार में आंधी है, संसार में बाढ़ है, संसार में वर्षा है, और ये सब जो है हमारे प्रियो, जो आंधी है वो मृत्यु का आंधी है, बीमारी का आंधी है, महामारी का आंधी है। मेरे प्रियो, बेरोजगारी, अकाल, भोजन की कमी, चिंता, परेशानी, समस्या का आंधी है। अगर हम प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। वचन में लिखा है, जो
प्रभु की बातों को मानता है, उसका घर चट्टान पर है। और चट्टान में जो रहता है वह सुरक्षित रहता है। संसार में स्वाभाविक है कि यह सब आंधी हमारे जीवन में आएगी। प्रभु हमारे साथ है, हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम प्रभु के साथ नहीं हैं तो इसका अर्थ है, अगर हम प्रभु की बातों को नहीं मान रहे हैं, इसका अर्थ है कि अपना घर को हम बालू पर बनाएं और बाढ़ें, बारिश और आंधी आएगी और हम ठहर नहीं पाएंगे, हम स्थिर नहीं रहेंगे, हम बहते जाएंगे और एक दिन हम नाश हो जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज हम सबों से चाहते हैं हम प्रभु की बातों को मानें। कैसे प्रभु की बातों को हम सुनेंगे, कैसे प्रभु की बातों को हम जानेंगे? जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं मेरे प्रियो, प्रभु हम सबों से बातचीत करते हैं। प्रभु अपनी बातों को हम सबों को सिखाते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों को 10 आज्ञा दिए थे। इस्राएली 10 आज्ञा का पालन करते थे। हमारे प्रियो, परमेश्वर आज हम सबों को अपना वचन दिए और परमेश्वर चाहते हैं कि उसका वचन बड़े यत्न से माना जाए। परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य है। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हम अपने से क्वेश्चन करें, प्रश्न करें कि आज प्रभु हमसे किन आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहते हैं, प्रभु हमसे किन बातों से दूर रहने के लिए कहते हैं। और हमारे प्रियो, पूरे लगन के साथ हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जब हम पालन करेंगे, प्रभु हम सबों को संसार के हर प्रकार के आंधियों से हमारी रक्षा करेंगे। हमारे लिए वह आड़ बन जाएंगे, ढाल बन जाएंगे और हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के शरण में रहना। ठीक है बेटा, देखो भजन संहिता 91:1 से हम लोग पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए व स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हमारे प्रियो, परमेश्वर के भक्त कहते हैं कि जो परम प्रधान के छाए व स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबों से चाहते हैं कि हम उसके शरण में रहें। हमारे प्रियो, उसके शरण में रहने का अर्थ है उसके चरणों में रहना, उसके पंखों के नीचे रहना, उसकी उपस्थिति में रहना। आज प्रभु हम लोगों से यही चाहते हैं। हम सब जब कलीसिया की संगति में रहते हैं तो यह भी परमेश्वर के शरण में रहना है। मत्ती
16 का 18 में लिखा है कि मैं कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। शैतान संसार में सब जगह प्रबल हो सकता है, लेकिन वह कलीसिया में प्रबल नहीं हो सकता। कलीसिया का सिर यीशु मसीह है, उसके अंग विश्वासी हैं, वहाँ प्रबल नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, जब हम कलीसिया की संगति में लगातार रहते हैं, मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन पर आक्रमण नहीं कर सकता। शैतान यीशु मसीह से हार चुका है और आज कलीसिया का सिर यीशु है। हम सब कलीसिया में रहते हैं, हमारे ऊपर वो आक्रमण नहीं कर सकता। हमारे प्रियो, अब उस घटना को याद कीजिए जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश से होकर गुजर रहे थे। दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति जब यीशु को देखा, वह दूर से ही कहने लगा कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। शैतान यीशु को दूर से ही देख करके घबराने लगा कि हम कहाँ भागेंगे। हमारे प्रियो, शैतान यीशु पर प्रबल हो नहीं सकता। हम लोग कलीसिया में हैं, मेरे प्रियो, हम सुरक्षित हैं। हम परमेश्वर के शरण में हैं, हम सुरक्षित हैं। भजन संहिता 91 और उसका 3 में लिखा है, वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रियो, शैतान लोगों को संसार में फंसाना चाहता है, उलझाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। बहेलिया चिड़ियों को फंसाता है। चिड़िया को पता नहीं चलता है कि हम वहां जाएंगे और फंस जाएंगे। जब वो जाती है खेत में, फंस जाती है। शैतान भी ऐसा ही फंसाता है। शैतान के लोगों को फंसाते हैं। हमारे प्रियो, आज लोग नशा में फंस चुके हैं, बुरी संगति में फंस चुके हैं, बुरे बातों में फंस चुके हैं। शैतान हमें फंसाना चाहता है लोगों के माध्यम से, लेकिन मेरे प्रियो, हम सबों को फंसा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के शरण में हैं। हमारे प्रियो, बहुत सुंदर बात लिखा है, जब उसके शरण में हम रहते हैं, हम महामारी से, हमारे प्रियो, हम महारोग से बच जाएंगे। बहुत सुंदर बात यहाँ नीचे भजन संहिता में लिखा है 5 और 6 में, तू ना तो रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हमारे प्रियो, आज कोविड-19 का वायरस रात दिन लोगों को संक्रमित कर रहा है। हमारे प्रियो, भारत परेशान है, विश्व परेशान है, लोग दुखी हैं, निराश है। एक मृत्यु का भय उनके अंदर है कि भविष्य मेरा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हमारे प्रियो, और इस तरह का जब बीमारी होता है तो इसमें किसी का वश नहीं रहता, मनुष्य असहाय महसूस करता है। लेकिन परमेश्वर यहां पे कहते हैं 7 पद में, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे निकट 1000 10,000 हो सकता है नष्ट हो जाए, मर जाए, परंतु वह तेरे निकट नहीं आएगा। हमारे प्रिय,
प्रभु यीशु मसीह संसार का सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह जगत का सृष्टि करता है, जीव जंतु का सृष्टि करता है। जो भी जीव जंतु है सबका सृष्टि करता है। कोई भी वायरस प्रभु को नष्ट नहीं कर सकता, कोई बैक्टीरिया प्रभु को नष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, आज कहता है तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करता है। जब हमारे अंदर प्रभु हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के शरण में जब हम रहेंगे, प्रभु हमें महामारी से बचा लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु के शरण में रहेंगे तो पद 10 में लिखा है, वह हमें हर प्रकार के विपत्ति से और हर प्रकार के दुख से भी बचा लेंगे। मेरे प्रियो, हाँ मेरे प्रियो, आज हम लोग चिंता नहीं करें, हम लोग परेशान ना हो, निराश ना हो। प्रभु हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, प्रभु हमें दुख से बचाएंगे। 91 का 10 में लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 11 में कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हमारे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज संसार में तरह तरह की आंधियां हैं और आंधी से लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आंधी को रोक दिए। आज वही प्रभु आज हमारे साथ है। लिखा है वचन में, वो आज और कल और युगानुग एक सा है, वो बदलते नहीं। इसलिए हम सब परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें। इस जीवन की यात्रा में हमारे साथ रहेंगे। जीवन की आंधियों में वह आड़ बन करके हमारी रक्षा करेंगे। भजन संहिता 91 और उसका 16 पद में लिखा है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 16 में प्रभु यीशु मसीह बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो मेरे शरण में आएगा, जो मेरे शरण में रहेगा, मैं उसको दीर्घायु दूंगा, मैं उसकी उम्र को लंबी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परमेश्वर जब कह दिया मैं दीर्घायु दूंगा, इसका मतलब वो हमें सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, लंबे आयु देंगे। हम किसी भी बात का चिंता नहीं करें, बस हम प्रभु पर भरोसा रखें कि प्रभु के द्वारा ही आंधी से सुरक्षा है। और हम लोग तरह तरह के आंधियों कोई संसार में देखते हैं, लेकिन जब प्रभु हमारे साथ हैं हमें हानि नहीं होगी, हम आंधियों में सुरक्षित रहेंगे। प्रभु अपने इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुत आशीष दे। धन्यवाद। अंतिम प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो तूने हम सबों को दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वचन में हम सबों से कहा कि संसार में आंधी है, लेकिन आप आंधी से हमारी रक्षा करते हैं। हम कैसे इन आंधियों से बच सकते हैं पिता? हाँ प्रभु, हम लोग आपको आवाज़ दें। हाँ पिता परमेश्वर, हम लोग आपकी बातों का पालन करें और पिता परमेश्वर हम लोग आपके शरण में रहें। निश्चय ऐसे करने के द्वारा से हम संसार के आंधियों से बच सकते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज
संसार में पिता परमेश्वर लोग करुणा के संक्रमण से प्रभु जूझ रहे हैं। भारत और विश्व परेशान है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस करुणा रूपी आंधी के साथ साथ प्रभु आज मृत्यु, महामारी, अकाल, बेरोजगारी, चिंता, परेशानी, समस्या का आंधी का सामना लोग कर रहे हैं पिता, लेकिन आपके पास शक्ति है आंधी को रोकने के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बीमारी के आंधी के साथ साथ इन सब आंधियों को तो रोक और हमारी रक्षा कर प्रभु, हमारे देश की रक्षा कर, विश्व की रक्षा कर और होने दे प्रभु भारत और विश्व का हाँ स्थिति सामान्य हो प्रभु। और हम सब हाँ पिता परमेश्वर अपने कामों में लग जाएं और हम सब के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज हाँ प्रभु प्रत्येक विश्वासी पर प्रभु आपका दृष्टि, प्रत्येक विश्वासी पर प्रभु आपका आशीष बना रहने पाए। हर एक को संभालिए, रक्षा कीजिए, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए प्रभु, और वचनों से बातचीत कीजिए और विश्वास में बनाए रखिए। होने दे प्रभु हम सब वचन के सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार हम सब प्रभु चलने वाले हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को आपने सुना है, सारा आदर और महिमा इज्जत आपको देते हैं। और पिता धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया करके सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की।